शक में महाविद्यालय हनुमना राजनीतिक दबाव में खोल दिया गया, लेकिन महाविद्यालय हनुमना में आज तक बैठने की सुविधा नहीं है। और दूसरी चीज, हम लोगों के कॉलेज में यहाँ पर आंगनवाड़ी और प्राइमरी का मतलब स्कूलें चालू हैं और वहाँ पर हम लोगों के जन जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। विद्यार्थी परिषद के बैनर तले महाविद्यालय की अव्यवस्था एवं अनियमितता को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मऊगंज जिले के अंतर्गत हनुमना शासकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय की समस्याओं एवं अनियमितता को लेकर 9 सूत्रीय मांगों का विद्यार्थी परिषद के बैनर तले नगर मंत्री प्रिंस तिवारी की अगुवाई में एसडीएम हनुमना को ज्ञापन पत्र सौंपा है। ज्ञापन में छात्र छात्राओं के बैठने के लिए उचित भवन, प्रायोगिक कक्षाएं संचालित करने, महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता, पीने योग्य पानी की व्यवस्था, महाविद्यालय में टीचरों की अव्यवस्था, वार्षिक उत्सव का आयोजन करने, महाविद्यालय की सामग्री में हुए भ्रष्टाचार, बैठने के लिए आधारभूत टेबल कुर्सी की पर्याप्त व्यवस्था, कैंपस में कैंटीन की व्यवस्था करने जैसे बिंदु शामिल हैं। वहीं छात्रों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि अगर समय पर समस्याओं का निराकरण करने में प्रशासन ने लापरवाही दिखाई तो हम सभी विद्यार्थी समस्याओं को लेकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन एवं महाविद्यालय प्रबंधन की होगी। कि हमारे पढ़ने के लिए एक भवन की निर्माण किया जाए और दूसरी चीज, हम लोगों के कॉलेज में यहाँ पर आंगनवाड़ी और प्राइमरी का मतलब स्कूलें चालू हैं और वहाँ पर हम लोगों के कॉलेज को चालू कर दिया गया है, जिसके कारण पठन पाठन में हम लोगों की समस्या हो रही है। दूसरी कारण है वहाँ पर पानी के लिए पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा कारण छात्रों के संग जो मास्टर हैं वो हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और पढ़ाने के कोई लिए बाध्य नहीं है। रीना मैडम के अलावा कोई भी मतलब शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं हम लोगों को। वो घाम में ताप रहे हैं, के बाद पढ़ाई कोई नहीं करा रहे हैं। इसके बाद शराब पीकर बैठे रहते हैं महाविद्यालय में, शराब पीकर बैठे रहते हैं एवं छात्रों से दुर्व्यवहार करते हैं। छात्रों से बोलने का कोई ढंग नहीं है और छात्रों के लिए ना कोई व्यवस्था है। लेतवाद की व्यवस्था किया जाए, लड़कियों के लिए एक अलग से लेतवाद की व्यवस्था किया जाए। वहाँ पर पढ़ने के लिए कंप्यूटर साइंस लाग दिया गया है, लेकिन परंतु कंप्यूटर साइंस का कोई भी छात्र वहाँ पर मौजूद नहीं है, ना मैथ का, ना किसी भी सब्जेक्ट का कोई छात्र वो स्टूडेंट नहीं, टीचर मौजूद नहीं है। अगर मांगे पूरी नहीं क्या हो करेंगे आप? अगर मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो हम लोग उग्र रूप से आंदोलन करेंगे। क्या नाम है? प्रिंस तिवारी। तुम बोल रहा है 2023-24 शक में महाविद्यालय हनुमना राजनीतिक दबाव में खोल दिया गया, लेकिन महाविद्यालय हनुमना में आज तक बैठने की सुविधा नहीं है। उसी महाविद्यालय में आंगनबाड़ी एवं विद्यालय भी संचालित हो रहा है। 2 कमरे महाविद्यालय को दिए गए हैं और जिसमें 700 छात्र हैं, अब विद्यार्थी हैं। अब आप सोचिए 700 की संख्या वाले विद्यार्थी 2 रूम में कैसे बैठे। उन मांगों को लेते हुए हमने ज्ञापन दिया है और बीएससी सीएस कंप्यूटर या अन्य कोई कोर्स ला दिए गए, लेकिन आज तक एक भी लैब की कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही हैं विगत 2 वर्षों से। और ये युवा कल का भविष्य है, युवाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, उनको पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो मेरी ये मांगे हैं एसडीएम सर से कि बिल्डिंग की तत्काल व्यवस्था कराई जाए और कक्षाएं बहुत सही समय से संचालित हों। वहीं महाविद्यालय की छात्रा ने अध्यापकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यापक शराब पीकर आने के बाद लड़कियों से करते हैं बदसलूकी, कहते हैं नंबर ले लो, बात करती रहना, पास हो जाओगी। हमारे शासकीय महाविद्यालय हनुमना में बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है। हम लोग का नाम लिखा, एडमिशन ले लिया गया है। हम लोग की ना क्लासेस चल रही हैं, जो प्राध्यापक ही नहीं है बीएससी कंप्यूटर साइंस के, और जो है भी तो वो आके बैठ के पढ़ाते नहीं है। मतलब आपस में सब लोग एक साथ बैठ के बातें करते हुए, वो भी शराब पी के आते हैं कॉलेज के महाविद्यालय के अंदर बैठे रहते हैं। और सारे टीचर्स बच्चों के बीच में बैठकर अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। लड़कियों को लड़कियों से गलत तरीके से बात करते हैं। उनको मतलब एक जैसे कि सामान होता है कोई खरीदने वाला, मतलब लड़कियों को बहुत गंदी तरीके से देखा जाता है वहाँ शासकीय महाविद्यालय में। और लड़कियों को सेशनल और प्रोजेक्ट के लिए क्या बोलेंगे कि तुम लोग नंबर ले लो, हमसे बात करती रहना, हम तुम लोग को नंबर दिला देंगे।
पास करा देंगे। हमारा पहुंच अतिरिक्त संचालक से लेकर आयुक्त तक है, कमिश्नर तक है। मांग आपकी पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, उग्र रूप से आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं।